वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी फॉरेस्ट है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट क्या होता है, कैसे होते हैं और कौन कौन से फेमस होते हैं। नेचर्स ग्रीन जाइंट्स है ये फर्स्ट स्लाइड में है। ये व्हाट इज अ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट क्या होता है। वास्ट ट्री फिल्ड एरियाज, ये एक वास्ट ट्री फिल्ड एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्री, जहाँ पे जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं उसे फॉरेस्ट कहते हैं। लार्ज इकोसिस्टम्स डोमिनेट बाय डेंस ट्रीज कवर क्रिएटिंग यूनिक एनवायरनमेंट्स, मतलब जो क्रिएट करते हैं यूनिक एनवायरनमेंट को, और जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं अपने आप से, जहाँ उगाने नहीं पड़ते खुद से उग जाते हैं, वो फॉरेस्ट होता है। फिर एक ग्लोबल प्रेजेंस फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह फॉरेस्ट मिल जाते हैं, हर स्टेट में मिलेंगे। फ्रॉम हॉट ट्रॉपिक्स टू कोल्ड टेम्परेचर, मतलब हॉट में भी और टेम्परेट जोन में भी ये होते हैं। अडेप्टिंग टू डाइवर्स क्लाइमेट्स, ये बहुत ज़्यादा अडेप्ट करते हैं डाइवर्स क्लाइमेट को। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हब्स होम टू काउंटलेस स्पीशीज, यहाँ पे कुछ ही, मतलब सबका नहीं, सिर्फ काउंटलेस स्पीशीज का वो होता है होम। काउंटलेस मीन्स जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, उन स्पीशीज का यहाँ पे होम होता है, जो कि प्रोवाइड क्रूशियल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ के हैबिटेट्स यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर डाइवर्स फॉरेस्ट टाइप्स, अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हार्डवुड फॉरेस्ट हो गया, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट हो गया और रेन फॉरेस्ट हो गया। फर्स्ट है हार्डवुड फॉरेस्ट, जो कि ऐसा दिखता है। सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, ये एक AI रिलेटेड इमेज है। सॉफ्टवुड फॉरेस्ट जो कि ऐसा दिखता है, और रेन फॉरेस्ट जहाँ फूल ये सब होते हैं, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। फिर है डिसीजियस ट्रीज, लाइक जैसे ओक्स। हार्डवुड फॉरेस्ट में कैसे कैसे ट्रीज पाए जाते हैं, ओक्स जैसे, मैपल्स जैसे, नोन फॉर बोर्ड लीव्स के लिए जाना जाता है, और सीजनल चेंजेस के लिए भी ये जाने जाते हैं। फिर है सॉफ्टवेयर फॉरेस्ट, कॉन्फिरस ट्रीज सच एज पाइन्स एंड रेडवुड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय नीडल्स एंड कोन्स, यहाँ पे रेडवुड्स मिलती हैं जिसे लाल चंदन भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय निडल और कोन्स जैसे होते हैं यहाँ के ट्रीज। फिर है रेन फॉरेस्ट, डेंस वेट एंड इनक्रेडिबल बायोडाइवर्स होते हैं ये, यहाँ पे बहुत सारे वास्ट एरा का होम होता है, जो यूनिक स्पीशीज होती है। कौन से फॉरेस्ट में? रेन फॉरेस्ट में। फिर है वायर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो क्या काम आते हैं हमारे? ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज प्रोड्यूस द एयर वी ब्रीथ थ्रू फोटोसिंथेसिस, विच फॉर ऑल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्रीथ के लिए। फिर है सॉइल प्रोटेक्शन, रूट सिस्टम प्रिवेंट इरोजन, जो रूट सिस्टम होता है जो प्रिवेंट करता है इरोजन को, और मेंटेनिंग हेल्थ सॉइल फॉर एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम, और हेल्थी सॉइल को मेंटेन करता है एग्रीकल्चर के लिए और इकोसिस्टम के लिए। फिर है एसेंशियल रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ वाटर, ये किसके लिए एसेंशियल होता है? वाटर फूड के सोर्स के लिए होता है, टिम्बर के लिए होता है, मेडिसिन्स के लिए होता है, काउंटलेस अदर प्रोडक्ट्स वी रिली ऑन डेली, मतलब जो कि हम ये क्या क्या बनाता है, एक तो फूड देता है, टिम्बर भी देता है, और हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड कराता है, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कराता है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर है फॉरेस्ट आर फुल ऑफ लाइफ, कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत सी लाइफों से भरा हुआ है, जैसे कि ओवर 80% ऑफ अर्थ्स लैंड, जो कि 80% है अर्थ के लैंड का, वो एनिमल्स में से भरा है, प्लांट से भरा है, और इंसेक्ट्स कॉल फॉरेस्ट देयर
होम, इनके होम से भी। This incredible biodiversity is supported by the relationships। किसमें रिलेशनशिप दिखाती है ये? एक ट्रीज में और क्रिएचर्स में सब आते हैं, एनिमल्स, इंसान, सब कुछ। दैट डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सर्वाइवल, जो अपने सर्वाइव करने के लिए फॉरेस्ट ट्रीज पे डिपेंडेंट है। क्रिएटिंग अ बैलेंस एंड हेल्थी इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। फिर है थ्रेटेंस टू फॉरेस्ट, मतलब जिनके लिए क्या नुकसानदायक है, क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज आर कट फॉर एग्रीकल्चर के लिए जो है वो ट्रीज कट करते जाते हैं, खेत वगैरह बनाने जाता है। अर्बन एक्सपेंशन के लिए और वुड के लिए, लीडिंग टू मैसिव हैबिटेट लॉस। मतलब अगर हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पेड़ काट देते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे हैबिटेट का वो खो बैठते हैं। फिर है वाइल्ड फायर्स, इंक्रीजिंगली फ्लुएंट एंड इंटेंस फायर्स डिस्ट्रॉय वास्ट फॉरेस्ट एरियाज। के अपना यहाँ पे फॉरेस्ट में बहुत सारे हैबिटेट्स का होता है जो कि वो खो बैठते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन्स, ऑफन ह्यूमन कॉज्ड और क्लाइमेट ड्राइवन। फिर है पेस्टिसाइड्स एंड डिजीजेस, इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस वीकन एंड किल ट्रीज कर देते हैं, और बाय क्लाइमेट चेंज एंड इनवेसिव स्पीसीज को भी हार्म करते हैं। फिर है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, कि हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? रिफॉरेस्टेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ को काटना, वैसे ही रिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना। प्लांट न्यू ट्रीज टू रिप्लेस दोज लॉस्ट, हम न्यू प्लांट्स लगा के रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और रेस्टोरिंग वर्चुअल इकोसिस्टम को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। फिर है प्रोटेक्टेड एरियाज, स्टैब्लिश एंड एनफोर्स नेशनल पार्क्स में हम बहुत ज़्यादा ट्रीज ग्रो कर सकते हैं और रिजर्व्स कर सकते हैं, सेफ गार्ड्स नेचुरल हैबिटेट्स को। हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे तो और वहाँ के हैबिटेट से वो उनका घर बढ़ेगा। फिर है स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, सपोर्ट लॉ को सपोर्ट करता है और रेगुलेशन दैट कॉम्बैट इलीगल लॉजिकल एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट और करता है। फिर है सस्टेनेबल लिविंग, रिड्यूस कंजप्शन, ये कंजप्शन को रिड्यूस करता है, रिसाइकल करता है और चूज रिस्पॉन्सिबिलिटी सोर्स प्रोडक्ट्स टू लेसन इम्पैक्ट। फिर है आर फॉरेस्ट आर फ्यूचर, जो फॉरेस्ट होता है वो हमारा फ्यूचर होता है, हमारे फॉरेस्ट हमारा फ्यूचर है। लंग्स ऑफ द अर्थ कहेंगे हम इसको, कि फॉरेस्ट जो है वो अर्थ के लंग्स माने जाते हैं। फॉरेस्ट आर विचुअल फॉर क्लीन एयर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? क्लीन एयर के लिए, और एक स्टेबल क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। फिर है गार्डियंस ऑफ लाइफ, के ये गार्डियंस है, दे नेचर बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेन्स काउंटलेस स्पीशीज, ये सस्टेन करते हैं काउंटलेस स्पीशीज को और हेल्प करते हैं एनिमल्स को। Protecting them ensure a healthier planet for us and generation to come, ये एक बहुत ज़्यादा इंश्योर करता है एक हेल्थियर प्लानट को बनाने में और जनरेट करता है बहुत सारों के लिए। सो आज की क्लास में इतना ही, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्यारा में से। थैंक यू सो मच।